क्या आपको पता है कि कुछ संगठन भारत में ऐसे हैं जो बिना सरकार में होते हुए भी कॉलेजों, समाज और राजनीति तक में बहुत गहरा असर डालते हैं? एबीवीपी और आरएसएस जैसे नाम आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये असल में करते क्या हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं या इनका कोई सामाजिक मकसद भी है? आज हम इस पूरे विषय को एकदम साफ और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के। मैं हूं आपका दोस्त पूर्वेश घेवरिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल डेव जीनियस न्यूज में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब बात करते हैं एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। ये एक छात्र संगठन है जो खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन माना जाता है। लेकिन एबीवीपी खुद को एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन कहता है जो छात्रों के बीच राष्ट्रीयता, सामाजिक सेवा और शिक्षा के मुद्दों को लेकर काम करता है। एबीवीपी का सबसे बड़ा काम होता है कॉलेजों में छात्रों के मुद्दों को उठाना, जैसे फीस बढ़ोतरी, परीक्षा प्रणाली की दिक्कतें या यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार। कई बार ये संगठन स्टूडेंट यूनियन चुनावों में भी भाग लेते हैं और उनका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। एक और चीज जो एबीवीपी करता है वो है छात्र शक्ति को संगठित करना, यानी कॉलेजों में युवाओं को एक राष्ट्रवादी सोच के साथ जोड़ना। अब बात करते हैं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी और इसका मकसद है भारत को एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। आरएसएस खुद को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन मानता है जो रोजाना शाखाओं के जरिए लोगों को अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की भावना सिखाता है। आरएसएस का नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसके कई अनुषांगिक संगठन हैं, जैसे एबीवीपी छात्र, वीएचपी धर्म, बीएमएस मजदूर संगठन और बीजेपी राजनीतिक पार्टी। आरएसएस खुद सीधे चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन उसका प्रभाव राजनीति पर काफी गहरा है। बहुत से नेताओं की राजनीतिक सोच आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित रही है। वहीं एबीवीपी जैसे संगठन कॉलेज लेवल पर युवाओं को इससे जोड़ते हैं। अब कुछ और ऐसे ही संगठनों की बात करते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है। इसका मकसद है छात्रों की आवाज उठाना, लेकिन थोड़े अलग राजनीतिक विचारों के साथ। एक और संगठन है एसएफआई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करता है। लेकिन अगर बात प्रभाव की करें तो एबीवीपी का नेटवर्क और इसकी सक्रियता बाकी संगठनों से काफी ज्यादा मानी जाती है। देश भर में हजारों कॉलेजों में एबीवीपी के कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। कभी कभी इनकी कार्यशैली पर सवाल भी उठते हैं, जैसे कि विरोध प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में हंगामा या राजनीतिक टकराव। लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी कई समाज सेवी कामों में भी शामिल रहता है, जैसे हेल्थ कैंप, ग्रामीण विकास अभियान और आपदा के समय राहत कार्य। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या ऐसे छात्र संगठन वाकई छात्रों की भलाई के लिए काम करते हैं या सिर्फ राजनीतिक विचारधारा फैलाने के लिए बने हैं? जवाब इतना सीधा नहीं है। कुछ हद तक ये संगठन छात्रों की समस्याएं उठाते हैं, लेकिन साथ ही एक खास तरह की सोच को भी प्रमोट करते हैं। और अब सुनो एक दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि देश के कई बड़े नेता, मंत्री और सांसद एबीवीपी से ही अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं? मतलब अगर आप आज किसी एबीवीपी कार्यकर्ता को देख रहे हैं तो मुमकिन है कि वो 10 साल बाद किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो। तो अब आप खुद सोचिए, ये संगठन सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या राष्ट्र निर्माण का हिस्सा? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दिया है तो नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आपने कभी एबीवीपी या किसी और छात्र संगठन को अपने कॉलेज में देखा है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेव जीनियस को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धांसू टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए।